अब हम आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के 12वें अध्याय को सुनाएंगे। श्रीमद्भागवत महापुराण के 7वें स्कंद का 12वां अध्याय ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रमों के नियम के बारे में आपको सुनाया जाएगा। सो आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ध्यान की गहराइयों में चले जाएंगे और उस परमपिता परमेश्वर को तत्व ज्ञान से जानने की इच्छा करते हुए अपने करपटों से परमात्मा को अपने हृदय में विराजमान करेंगे। नारद जी कहते हैं कि धर्मराज, गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी अपनी इंद्रियों को वश में रखकर दास के समान अपने को छोटा माने, गुरुदेव के चरणों में सुदृढ़ अनुराग रखे और उनके हित के कार्य करता रहे। सायंकाल और प्रातःकाल गुरु, अग्नि, सूर्य और श्रेष्ठ देवताओं की उपासना करे और मौन होकर एकाग्रता से गायत्री का जप करता हुआ दोनों समय की संध्या करे। गुरुजी जब बुलावें तभी पूर्णतया अनुशासन में रहकर उनसे वेदों का स्वाध्याय करे। पाठ के प्रारंभ और अंत में उनके चरणों में सिर टेक करके प्रणाम करें। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मेखला, मृगचर्म, वस्त्र, जटा, दंड, कमंडल, यज्ञोपवीत तथा हाथ में कुश धारण करें। सायंकाल और प्रातःकाल भिक्षा मांगकर लावे और उसे गुरुजी को समर्पित कर दे। वे आज्ञा दें तब भोजन करें और यदि कभी आज्ञा ना दे तो उपवास कर लें। जब तक गुरु ना कहें तब तक खाना नहीं चाहिए। अपने शील की रक्षा करें, थोड़ा खाएं। अपने कामों को निपुणता के साथ करें, श्रद्धा रखें और इंद्रियों को अपने बस में रखें। स्त्री और स्त्रियों के बस में रहने वालों के साथ जितनी आवश्यकता हो उतना ही व्यवहार करें। जो ग्रस्त नहीं हैं और ब्रह्मचर्य का व्रत लिए हुए हैं उसे स्त्रियों की चर्चा से ही अलग रहना चाहिए। इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, ये प्रयत्न पूर्वक साधन करने वालों के मन को भी क्षुब्ध करके खींच लेती है। युवक, ब्रह्मचारी युवती गुरु पत्नियों से बाल सुलझवाना, शरीर मलवाना, स्नान करवाना, उपटन लगवाना इत्यादि कार्य न करावें। स्त्रियां आग के समान हैं और पुरुष घी के घड़े के समान। एकांत में तो अपनी कन्या के साथ भी न रहना चाहिए। जब वह एकांत में न हो तब भी आवश्यकता के अनुसार ही उसके पास रहना चाहिए। जब तक ये जीव आत्म साक्षात्कार के द्वारा इन देह और इंद्रियों को प्रतीत मात्र निश्चय करके स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक मैं पुरुष हूँ और यह स्त्री है, ये द्वैत नहीं मिटता। और तब तक ये भी निश्चित है कि ऐसे पुरुष यदि स्त्री के संसर्ग में रहेंगे तो उनकी उनमें भोग्य बुद्धि हो जाएगी। ये सब शील रक्षादि गुण गृहस्थ के लिए और सन्यासी के लिए भी विहित हैं। गृहस्थ के लिए गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा शुश्रूषा वैकल्पिक है, क्योंकि ऋतुगमन के कारण उसे वहाँ से अलग भी होना पड़ता है। जो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करे उन्हें चाहिए कि वे सुरमा या तेल ना लगावे, ओवटन ना मले, स्त्रियों के चित्र ना बनावे, मांस और मद से कोई संबंध न रखे,
फूलों के हार, इत्र, फुलैल, चंदन और आभूषणों का त्याग कर दे। इस प्रकार गुरुकुल में निवास करके वे जाति को अपनी शक्ति और आवश्यकता के अनुसार वेद, उनके अंग, शिक्षा, कल्प आदि और उपनिषदों का अध्ययन तथा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। फिर यदि सामर्थ्य हो तो गुरु को मुँह मांगी दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद उनकी आज्ञा से गृहस्थ वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में प्रवेश करें या आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उसी आश्रम में रहे। यद्यपि भगवान स्वरूप से सर्वस्व एक रस स्थित हैं, अतएव उनका कहीं प्रवेश करना या निकलना नहीं हो सकता। फिर भी अग्नि, गुरु, आत्मा और समस्त प्राणियों में अपने आश्रित जीवों के साथ वे विशेष रूप से विराजमान हैं, इसलिए उन पर सदा दृष्टि जमी रहनी चाहिए। इस प्रकार आचरण करने वाला ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी अथवा गृहस्थ विज्ञान संपन्न होकर पर ब्रह्म तत्व का अनुभव प्राप्त कर लेता है। अब मैं ऋषियों के मतानुसार वानप्रस्थ आश्रम के नियम बतलाता हूँ। इनका आचरण करने से वानप्रस्थ आश्रमी को अनायास ही ऋषियों के लोक और महरलोक की प्राप्ति हो जाती है। वानप्रस्थ आश्रमी को जोती हुई भूमि में उत्पन्न होने वाली चावल, गेहूँ आदि अन्न नहीं खाने चाहिए। बिना जोते पैदा हुआ अन्न भी यदि असमय में पका हो तो उसे भी नहीं खाना चाहिए। आग से पकाया हुआ या कच्चा अन्न भी न खाए। केवल सूर्य के ताप से पके हुए कंदमूल, फल आदि का ही सेवन करें। जंगलों में अपने आप पैदा हुए धान्यों से नित्य नैमित्तिक चरु और पुरोडास का हवन करें। जब नए नए अन्न, फल, फूल आदि मिलने लगें तब पहले के इकट्ठे किए हुए अन्न का परित्याग कर दें। अग्निहोत्र के अग्नि की रक्षा के लिए ही घर, पर्णकुटी अथवा पहाड़ की गुफा का आश्रय ले। स्वयं शीत, वायु, अग्नि, वर्षा और घाम का सहन करे। सिर पर जटा धारण करे और केश, रोम, नख एवं दाढ़ी मूछ न कटवाए तथा मैल को भी शरीर से अलग न करे। कमंडलु, मृगचर्म, दंड, वल्कल वस्त्र और अग्निहोत्र की सामग्रियों को अपने पास रखे। विचारवान पुरुष को चाहिए कि 12, 8, 4, 2 या 1 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करे। ध्यान रहे कि कहीं अधिक तपस्या का कलेश करने से बुद्धि बिगड़ न जाए। वानप्रस्थी पुरुष जब रोग अथवा बुढ़ापे के कारण अपने कर्म पूरे न कर सके और वेदांत विचार करने की भी सामर्थ्य न रहे तब उसे अनशन आदि व्रत करनी चाहिए। अनशन के पूर्व ही वह अपने आहवनीय आदि अग्नियों को अपनी आत्मा में लीन कर ले। मैंपन और मेरेपन का त्याग करके शरीर को उसके कारणभूत तत्वों में यथा योग्य भली भांति लीन करे। जितेंद्रिय पुरुष अपने शरीर के छिद्र काशों को आकाश में, प्राणों को वायु में, गर्मी को अग्नि में, रक्त, कफ, पीप आदि जलीय तत्वों को जल में और हड्डी आदि ठोस वस्तुओं को पृथ्वी में लीन करे। इसी प्रकार प्राणी और उसके कर्म भाषण को उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि में, हाथ और उसके द्वारा होने वाली कला कौशल को इंद्र में, चरण और
उसकी गति को काल स्वरूप विष्णु में, रति और उपस्थ को प्रजापति में एवं पायु और मलोत्सर्ग को उनके आश्रय के अनुसार मृत्यु में लीन कर दे। स्रोत और उसके द्वारा सुने जाने वाले शब्द को दिशाओं में, स्पर्श और त्वचा को वायु में, नेत्र सहित रूप को ज्योति में, मधुर आदि रस के सहित रसेंद्रिय को जल में और युधिष्ठिर घ्राणेन्द्रियाँ एवं उसके द्वारा सूंघे जाने वाली गंध को पृथ्वी में लीन कर दे। मनोरथों के साथ मन को चंद्रमा में, समझ में आने वाले पदार्थों के सहित बुद्धि को ब्रह्मा में तथा अहमता और ममता रूप क्रिया करने वाले अहंकार को उसके कर्मों के साथ रुद्र में लीन कर दे। इसी प्रकार चेतना सहित चित्त को क्षेत्र के जीव में और गुणों के कारण विकारी से प्रतीत होने वाले जीव को पर ब्रह्म में लीन कर दे। साथ ही पृथ्वी का जल में और जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का अहंकार में, अहंकार का महतत्व में, महतत्व का अव्यक्त में और अव्यक्त का अविनाशी परमात्मा में लेकर दे। इस प्रकार अविनाशी परमात्मा के रूप में अवशिष्ट जो चिद वस्तु है वह आत्मा है, वह मैं हूँ। ये जानकर अद्वितीय भाव में स्थित हो जाए। जैसे अपने आश्रय काष्ठ आदि के भस्म हो जाने पर अग्नि शांत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही वह भी उपरत हो जाए। तो ये वानप्रस्थ के बारे में आपको बताया। कौन से अध्याय में? श्रीमद् भागवत के महापुराण के सप्तम स्कंद के 12वें अध्याय में। यह 12वां अध्याय संपूर्ण होता है। ये वानप्रस्थ वालों के लिए बताया गया है। बाकी गृहस्थी तो 10 मिनट 5 मिनट भगवान का नाम आँख बंद करके इतना भी बोल ले, भगवान का कोई सा भी नाम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जैसे आप बोलते रहेंगे, एक ही रिदम में आप बोलते रहो। सांस आ रही है, सांस जा रही है, लेकिन उस सांस को टूटने मत दो, ब्रेक नहीं लगना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आपका मन परमात्मा में लगना शुरू हो जाएगा और आपको झटके लगने शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से जैसे किसी ने स्प्रिंग से आपको उछाल दिया है। आपने तो थोड़ा सा अनुभव किया है कि झटका लगता है, लेकिन जब हम आँख बंद करके पालती मार के जब बैठते हैं और जब मंत्र का उच्चारण होता है तो इस तरीके से समझो कि ऐसे शक्ति जागृत हो जाती है कि जैसे कि आपको मैं क्या बताऊं, फिर भी कभी आपने पानी गर्म किया है या दूध गर्म किया होगा तो उस पर ढक्कन लगा देते और गर्म करते, तो क्या होता है, ढक्कन वहाँ से उठ जाता है और गिर भी जाता है कभी कभी। दूध है बिल्कुल ढक दो और नीचे आग लगा दी तो उस भाप से क्या है कि वो ढक्कन गिर जाता है। तो ऐसे ही वो शक्ति जागृत हमारे अंदर हो जाती है। हम जो कथा श्रवण करते हैं, भजन करते हैं, उसका क्या फल है कि वो हम शक्ति को जागृत करें। और जब जागृत होगी और वो हमारे
सारे पाप ताप जो भी हमने किए हैं वो सब हट जाएंगे। और जैसे कोहरा हटता है तो सबको दिखाई दिखाई देता है सब, ऐसे ही वो फिर परमात्मा का जो तत्व ज्ञान है, जो परमात्मा निराकार है, वो हमारे आँखों के सामने आ जाता है। बस ऐसे आता है कि आप देख सकते हो, दूसरा नहीं देख सकता। बस आप बताना कुछ भी चाहो, आप बता नहीं पाओगे कि हम ऐसे भगवान हैं। जैसे हैं वो तो है ही, जो आपका भाव होगा उस भाव के अनुसार भगवान आपको दिखाई देंगे। आपने देखा कि ये कृष्ण भगवान है इस तरीके से, तो आपको इसी तरीके से दिखाई देंगे। राम जी ऐसे हैं, धनुष बाण ले रखा है, तो आपको वैसे ही दिखाई देंगे। जो आपके अंदर भाव होगा उस भाव के अनुसार दिखाई देंगे, क्योंकि वो तो ज्योति स्वरूप है। जैसा भक्त चाहता है वैसा ही भगवान बन जाते। तो राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम। तो अभी आपको तत्व ज्ञान के बारे में बताया। तो और माला के बारे में भी बताया था कि हमारे श्वासों की माला टूटनी नहीं चाहिए, मंत्र का जाप इस तरीके से होना चाहिए। माला की ना टूटे लड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। श्वासों की ना टूटे लड़ी, नाम जप ले घड़ी दो। जिंदगी का भरोसा नहीं है, जिंदगी का भरोसा नहीं है। जाने क्या हो यहाँ के घड़ी, जाने क्या हो यहाँ के घड़ी। श्वासों की ना टूटे लड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। श्वासों के ना टूटे लड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। कैसे मंदिर में झुकना भी क्या, गर मन में श्रद्धा न हो। कैसे मंदिर में झुकना भी क्या, गर मन में श्रद्धा न हो। वो द्वार भी द्वार ही नहीं, जिसकी चौखट पे सजदा न हो। वो द्वार भी द्वार ही नहीं, जिसकी चौखट पे सजदा न हो। कण कण में बसे हैं हरि, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। कण कण में बसे हैं हरि, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। श्वासों के ना टूटे लड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। श्वासों के ना टूटे लड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। उन राहों पे चलना भी क्या, जिसकी कोई भी मंजिल ना हो। उन राहों पे चलना भी क्या, जिसकी कोई भी मंजिल ना हो। वो किस्ती भी किस्ती नहीं, जिसका कोई भी साहिल ना हो। वो किस्ती भी किस्ती नहीं, जिसका कोई भी साहिल ना हो। ये बातें हैं बिल्कुल खरी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। ये बातें हैं बिल्कुल खरी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी।
श्वासों के ना टूटे लड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। माला की ना टूटे लड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। लाख तीरथ कोई घूमे फिरे, पर मिले ना कहीं पर प्रभु। लाख तीरथ कोई घूमे फिरे, पर मिलना कहीं पर प्रभु। तेरे मन में बैठा है प्रभु, जिसकी खातिर भटकता है तो। तेरे मन में बैठा है प्रभु, जिसकी खातिर भटकता है तो। सुमिरन में ताकत बड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। सुमिरन में है ताकत बड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। श्वासों के ना टूटे लड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। श्वासों के ना टूटे लड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। श्वासों के ना टूटे लड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलवा के बिहारी लाल की जय। अभी आपको हमने बताया प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ये बताया कि प्रेम कर लो प्रभु से। प्रेम पूजा तो बहुत कर ली, अब प्रभु से कोई एक नाता जोड़ करके प्रेम कर लो, क्योंकि परमात्मा को प्रेम ही प्यारा है। यही बार बार हम बताते हैं कि रामई केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जानन हारा। और वही आपको बताते हैं भजन में भी कौन सा भजन है जो आपको अच्छा लगता है। प्रेम के बंधन में, अच्छा प्रेम के बंधन में भगवान। हाँ, तो वही प्रेम है। और हर इंसान प्रेम ही चाहता है, क्या नहीं चाहता प्रेम? और तो भगवान भी प्रेम ही चाहते हैं, तभी तो हम कहते हैं प्रेम के बंधन में भगवान बंध गए। प्रेम के बंधन में भगवान बंध गए। भक्तों ने जैसा बनाया बन गए, भक्तों ने जैसा बनाया बन गए। प्रेम के बंधन, तो प्रेम के बंधन में भगवान बंध जाते हैं। और नहीं तो फिर यूँ ही गाना पड़ेगा। क्या क्या ये गाना जो अभी सुनाया था, सासों की प्रेम के बंधन में भगवान। तो यही फिर गाना उल्टा गाना पड़ेगा कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके बेतनहा रह गए। तो प्रेम तो है ही नहीं। जब प्रेम होता तो फिर आंसू में क्यों बहते हैं? तो भगवान से जो प्रेम करते हैं भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। और नहीं तो फिर तो वो यही गाते हैं कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके बेतनहा रह गए, हम वफा करके बेतनहा रह गए।
तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि संसार में अगर मन लगाओगे तो बहू भी छोड़ देगी, बेटा भी छोड़ देगा, पड़ोसी भी छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे साथ। लेकिन परमात्मा से अगर प्रेम हो गया तो बहू भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी और साथ भी साथ नहीं छोड़ेगी और बेटा भी साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे सब कोई। तो राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।